माइनक्राफ्ट। बट वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो का एम रखते हैं 1 लाइक। हमें सिर्फ आपकी 1 लाइक चाहिए। तो डे 1 के अंदर मेरे ऊपर होता है एक जानलेवा हमला और इस हमले को करने वाला कोई और नहीं बल्कि गोहान था। ऊपर से गोहान ने मुझे ऐसा धोया कि जैसे धोबी अपने कपड़े को धो रहा हो। तो जैसे इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा, वैसे ही इस फाइट का भी कोई सेंस नहीं बनता। टू बी ऑनेस्ट, मैंने गोहान के हाथों से मार, कामेहामेहा, ब्लास्ट सब कुछ खाया और उसके बाद मुझे आया गुस्सा। मैंने गोहान के सामने काउंटर अटैक करना शुरू किया जिसकी ना के बराबर डैमेज पड़ रही थी। इसलिए मैंने अपनी पावर को रिलीज किया एंड फिर हुआ बूम बम। मैंने गोहान को सिर्फ 3 मुक्के मारे और उसके अंजर पंजर ढीले हो गए। तो गाइस, एट द मोमेंट मुझे पता नहीं था कि मेरे पास इतनी सारी पावर कैसे आई, लेकिन जब मैंने आगे जाके अपने आप को देखा तो सारे राज खुल गए। मैं हमारी कहानी का हीरो यानी कि गोकू बनने के बदले बन चुका था हमारी इस कहानी का पावरफुल विलन ब्रोली। एनीवे गाइस, होने को कौन टाल सकता है। तो अब जबकि मैं एक विलन बन ही गया हूँ तो मैं अपने मेन गोल के ऊपर ध्यान दूंगा, जो की है दुनिया को बसाने के बदले फंसाने का। और शायद आपको याद होगा कि ब्रोली एक ऐसा विलन है जो की फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट के मूव्स को सीख सकता है। तो ये सारी एबिलिटीज हमारे बहुत ही काम में आएगी, लेकिन इससे भी काम की चीज है लकड़ियाँ। तो मैंने फटाफट से कई सारी लकड़ियाँ काटी, उससे मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया एंड फाइनली क्राफ्ट किया एक वुडन पिकेक्स। आगे मैं पिक को मार के खाना इकट्ठा कर ही रहा था, तभी मेरा ध्यान जाता है एक हंटर आर्चर पे। तो सब मैंने इसको मारा तो इसने एक चीज ड्रॉप की जिसका नाम था मीट हॉर्स। नाम देख के ऐसा लग रहा था कि ये खाने लायक है एंड टू बी ऑनेस्ट इसको खाकर मजा आ गया। आगे मैंने थोड़ा और खाना इकट्ठा किया और उसके बाद मैं चला गया माइनिंग पे। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे कोबलस्टोन माइन किए और उससे मैंने बना ली स्टोन की पिकेक्स और स्टोन की एक्स। आगे मैं कोल को माइन कर रहा था, तभी मेरे ठीक पीछे आके एक अजीब सा क्रीपर फटता है। एक तो वैसे भी मेरी क्रीपर को देख के फटती है और इसने मेरे ठीक पीछे फट के मेरी वीका डब्ल्यू कर दिया। एनीवे, तो माइनिंग करते हुए मैं जहाँ पहुँचता हूँ एक ज़ॉम्बी स्पॉनर के पास और यहाँ की लूट के अंदर कोई खास चीज नहीं थी। तो थोड़ी देर और माइनिंग करके जब मैं बाहर निकला तो मुझे दिखता है एक बैटल टावर। तो मैंने तुरंत ही बैटल टावर के पहले फ्लोर को क्लियर किया और जब मैंने इसकी लूट को देखा तो इसके अंदर से निकले बाबा जी हो भी अपने ठुल्लू के साथ। तो गाइस, आपको पता ही है कि बैटल टावर के सारे फ्लोर की लूट बहुत ही बकवास होती है, इसीलिए मैं डायरी की जा पहुंचा आखिरी फ्लोर पे। तो यहाँ पर पहुंचते ही टावर के बड़े मियाँ मेरे ऊपर कूद पड़े और जब मैंने इनको मारा तो ये मर गई। गाइस, अभी तक मैं अपनी पावर का अंदाजा नहीं लगा पाया। मैं बड़े बड़े मॉब्स को एक ही बार में मार सकता था, तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने 2-3 बैटल गोलम को मारा और उनके पास से बढ़िया बढ़िया लूट को लूटा। आगे कहानी का विलन होने के नाते मैं तबाही को देखकर खुश हुआ। तो गोलम को मार के मिले हुए डायमंड से मैंने डायमंड के टूल और डायमंड की सेट प्लेट बनाई और इन चीजों को बना के जैसे मैं आगे बढ़ा वैसे ही मेरा ध्यान जाता है एक गैंग के ऊपर जिनके हाथों में लिटरली बजूका थी। इतना ही नहीं बल्कि उसी बजूका को लेकर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर क्या, मैंने भी इनके साथ एक एक हाथ लगाया और देखते देखते इनका नामो निशान खत्म। लेकिन जब मैं आगे बढ़ रहा था तभी मेरे पीछे समन होता है वेजिटा। तो मैंने वेजिटा को मनाने की कोशिश की कि मैं बुरा इंसान नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। वेजिटा ने मेरी बात नहीं मानी और ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ लड़ना पड़ा। तो मैंने यहाँ पर 2 या 3 बार में बड़ी आसानी से वेजिटा को मार दिया। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि वेजिटा इतना कमजोर नहीं कि वो 2 या 3 बार में मारा जाए, यानी कि इसका एक ही मतलब निकलता है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एनीवे, तो जब मैं वेजिटा के साथ लड़ रहा था तो मैंने कई मूव सीख लिए जैसे कि फ्लाइंग, डैश और जंप, और ऊपर से मैंने इन मूव को मैक्स आउट भी कर लिया। तो आगे मैंने अपने फ्लाइंग स्किल को टेस्ट किया एंड टू बी ऑनेस्ट ये सबसे औसम था। इसके बाद मैंने अपने कामेहामेहा को भी यूज किया और इसको देखकर मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, बूम बम। तो आगे उड़ते उड़ते मैं जहाँ पहुँचता हूँ एक विलेज के अंदर और यहाँ पर आकर मैंने अपनी पावर को इम्प्रूव करने का डिसाइड किया। तो बेसिकली पावर को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ट्रेनिंग की, जिसमें से पहली ट्रेनिंग थी शैडो फाइटिंग। तो शैडो फाइटिंग के बाद बारी आती है एयर बॉक्सिंग की।
अगले दिन ट्रेनिंग पूरी करके मैं निकल पड़ा 7 बायोम पार मास्टर रोशी के घर को ढूंढने के लिए। और इस काम को पूरा करने के लिए मैंने क्राफ्ट किया नेसर कंपास और इसने मेरी बहुत ही मदद की। तो लगभग 2 या 3 दिन के बाद मैं पहुंच गया मास्टर रोशी के घर पे और यहाँ पर पहुंचते ही मैंने उनसे बात की। यो मास्टर रोशी, कैसे हो आप? वाह, पूरे दबंग बन के बैठे हो। बेटे, फैशन के साथ चलने का नाम ही जिंदगी है। और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? सच बताओ तो मुझे अपने आप को ताकतवर बनाना है और इसके अंदर मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। अरे बेटे, इस बूढ़े के पास से अब क्या ही सीखोगे? तो गाइस, देखने से ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर मास्टर रोशी को मनाना पड़ेगा और जब तक मैं इनको मना रहा हूँ तब तक आप जाके वीडियो को लाइक कर दो। अबे बुढ़े, दबंग बनेगा तो अयाओ तुझे 740 और के झटके देता हूँ। ओह वेट, अब होगी मुन्नी बदनाम। डकरी नहीं, घुसा दिया। देखा गाइस, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस उसे प्यार से बात करना आना चाहिए। यानी कि मास्टर रोशी मुझे सिखाने को फाइनली मान गए हैं। तो सबसे पहले सर रोशी ने मुझे की ब्लास्टर सिखाया और इसे मैंने उन्हीं के ऊपर ट्राई किया। बट अनलकीली सर रोशी ने खुद के ऊपर और उनके घर के ऊपर कवच लगाया हुआ था, इसीलिए उनको कोई भी असर नहीं हुई। आगे सर रोशी ने मुझे एक काला बादल दिया जिससे मैं बारिश करवा सकता हूँ। I mean, एक डार्क निम्बस था और इसके ऊपर बैठकर मैं उड़ सकता हूँ। तो बेसिकली रोशी की ट्रेनिंग के अंदर मुझे सुनना था कि मैं अच्छाई के लिए लड़ूंगा या फिर बुराई के लिए, एंड ऑब्वियसली एक विलन होने के नाते मैंने बुराई को सुना। तो यही रीजन था कि मुझे काला बादल मिला। अगर मैं अच्छाई सुनता तो शायद मुझे सफेद बादल मिलता और उससे मैं ज्यादा बारिश करवा सकता था। बट एनीवे, बादल सफेद हो या काला, अपने को तो क्या, अपने को तो पानी निकालना है। तो गाइस, ये है मेरा लेजेंडरी फॉर्म और इस फॉर्म को कमेंट के अंदर 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग देना मत भूलना। आगे मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था, तभी मेरे ऊपर होता है दुनिया के रखवाले चिमकांडी I mean, दुनिया के रखवाले यामसा का अटैक। तो यामसा इतना पावरफुल था कि मैंने इसकी एक ही मुक्के में पुंगी बजा दी। तो गाइस, मैं आपको अभी से ही बताता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट फाइट के अंदर ही मैंने अपनी पूरी पावर यूज की है। बाकी के पूरे वीडियो में मैंने पहले या तो दूसरे फॉर्म में फाइट की है। तो सब मैं यहाँ वहाँ एक्सप्लोर कर रहा था और इन साड़ी बुद्धि के लोगों को मार रहा था, तभी मेरे ऊपर होता है 3 तिगड़ा काम बिगड़ा का अटैक। यानी कि माई, शू एंड पिलाप साथ में मिलकर मेरे ऊपर अटैक करते हैं। तो गाइस, ये वही ग्रुप है जिसमें एक लड़की, एक फॉक्स और एक साधु का भाई है जो कि अलग अलग मशीन में बैठकर हमारे ऊपर अटैक करते हैं। नाम लिया और शैतान हाजिर। मैं इनको जैसे ही हराता हूँ वैसे ही वो अपने रोबोट के साथ चले आते हैं। तो रोबोट हो या इंसान, दोनों ही फॉर्म में ये लोग कमजोर थे और मैंने इनको एक एक मुक्के में भगा दिया। और तो और इनको हरा के मुझे एक ड्रैगन बॉल भी मिला जो कि अभी कोई काम में नहीं आएगा। तो आगे मैंने एक नई और यानी कि वेरेनल और की माइनिंग की, जिसको माइन कर मुझे मिल रहे थे वेरेनल क्रिस्टल। और इन क्रिस्टल को यूज करके मैं बना सकता था एक ओपी आर्मर। तो आर्मर को पहन के मैं ओपी तो लग रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी पावर को रिलीज किया तो मेरा आर्मर एक सुपर डुपर आर्मर के अंदर बदल गया। मेरा आर्मर सेम टू सेम एनिमे के ब्रोली के आर्मर जैसा बन गया। तो नए आर्मर की खुशी में मना ही रहा था, तभी मेरे ऊपर यामसा फिर से अटैक करता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रॉन्ग होके आया है, लेकिन इस बार भी मैंने उसको एक ही बार में हरा दिया। और तो और गाइस, कहना पड़ेगा कि ये वीडियो एज अ ब्रोली कम और एज अ वन पंच मैन ज्यादा लग रहा है। एनीवे, तो आगे मैं जहाँ पहुँचता हूँ डायनासोर बायोम के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे डायनासोर थे। और डायनासोर के खत्म होने में मेरा भी थोड़ा बहुत हाथ है, क्योंकि मैंने इनको बहुत ही बुरी तरीके से धोया। तो आगे मैं उड़ते उड़ते ऐसे ही किसी को भी धो रहा था, तभी मेरे ऊपर होता है ताओ पाई पाई का अटैक। ताओ पाई पाई मास्टर शिन के भाई है और इनका मेरे ऊपर अटैक करना जायज है, क्योंकि ये सभी लोग ऐसा मानते हैं कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, जो कि मैं सही